Hi, hello everyone. We'll start the session in a few minutes. ठीक है? Let everyone else join और उसके बाद 1-2 मिनट के अंदर हम इस सेशन को शुरू करेंगे। आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन सेशन, जो कि बेसिकली आपका 5 in 1 इथिकल हैकिंग कोर्स और CSCP कोर्स का होगा। दोनों कोर्स का इंट्रोडक्शन हम लोग इस पर्टिकुलर 1 घंटे के सेशन में देखेंगे, जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 5 in 1 इथिकल हैकिंग के हर एक मॉड्यूल्स के बारे में, सीईएच के मॉड्यूल्स के बारे में, जो भी उसके ओल्डर वर्जन्स हैं, न्यूअर वर्जन्स हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे वो आपको हेल्प करेगा, आपके आपके करियर में कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है, नॉलेज गेन करने में, सीएससीपी क्या है, उसमें क्या-क्या आप सीखोगे और कैसे आगे के क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू होंगे, ठीक है? तो 2 मिनट के अंदर हम इस सेशन को शुरू करते हैं और मीनव्हाइल आप चैट ऑप्शंस में जाके मेरे से कोई अगर आपको क्वेरी हो, तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हो, ठीक है? तो हम कुछ 2 मिनट के अंदर सेशन अपना जो है वो शुरू करेंगे। मैंने लाइव चैट इनेबल कर दिया है। आप चाहो तो उसमें अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हो। मौका मिलते ही मैं उस पे आपका हेल्प करूँगा, ठीक है? चलिए तो इस सेशन को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमको समझनी है, वो है एथिकल हैकिंग के बारे में और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी बड़ा है या एथिकल हैकिंग मेन है या साइबर सिक्योरिटी मेन है? कौन-सा टॉपिक किस कैटेगरी में आएगा? ओके? तो 2 मिनट के अंदर हम इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू करेंगे और आपको मैं इन दोनों कोर्सेज़ के जो इंट्रोडक्शन है, वो आपको मैं दूँगा आज के क्लास में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस साइड विकास शर्मा और मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ और एक सर्टिफाइड ईसी काउंसिल इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने ओएससीपी किया हुआ है, मैं एक पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, एक बग बाउंटी हंटर हूँ और मैं फिलहाल बैंगलोर और जयपुर पुलिस के साथ काम करता हूँ। तो आज की इस सेशन में बहुत सी ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में या आप स्टूडेंट हो और आने वाले कुछ सालों में इस फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी कि आने वाले 40 टू 60 डेज़ के अंदर जब तक ये क्लासेस चलेंगी, आप क्या-क्या सीखोगे, ये सारी पॉइंट्स मैं आज की इस सेशन में कवर करने वाला हूँ। ठीक है? तो मुझे आप 1-2 मिनट का समय देना और हम इस सेशन को शुरू करेंगे। चलिए, तो इस सेशन को अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ एथिकल हैकिंग के बारे में, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब एथिकल हैकिंग के अंदर बेसिकली जो हमारी कोर्स है 5 इन 1 एथिकल हैकिंग कोर्स, सीईएच, V12, V13 ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन
सेम टॉपिक में कवर होंगे। साइबर सिक्योरिटी में आपका CSCP, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का जो इंट्रोडक्शन है वो कवर होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप एक टॉपिक को यूज करके साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप इथिकल हैकिंग में एज अ व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, स्क्रिप्ट किडी और अलग अलग कैटेगरीज को कैसे आप समझ सकते हो, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लीज लाइव चैट में एक बार आप कंफर्म कर दो कि मेरी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है और ये जो स्क्रीन है आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हो। इन द लाइव चैट लेट मी नो वंस। ठीक है। सो आज के टाइम में लाइक यू ऑल नो दैट अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक ऑन डेली बेसिस देर आर thousands of cyber threats, increasing cyber attacks, और इसके कारण इथिकल हैकर्स का डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मैलिशियस हैकिंग हो या फिर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना हो या फिर पर्सनल बेनिफिट हो, ऐसे हजारों रीजंस हो सकते हैं कि एक हैकर हैक करे। इसी कारण इथिकल हैकर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट आता है। और इथिकल हैकर्स को जो नॉलेज होता है बेसिकली वो साइबर सिक्योरिटी का होता है। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी टॉपिक हो जाती है जिसके अंदर हजारों चीजें होती हैं और इथिकल हैकिंग उसी का एक पार्ट है। गॉट इट? सो व्हाट इज इथिकल हैकिंग? Ethical hacking is something which involves testing of computer system. So I'll write it down one by one here. What is ethical hacking? It is basically all about testing security of system. अब यहाँ पे सिस्टम क्या है? It could be a computer, it could be a network, it could be a mobile phone, it could be an identity of a person, right? So ethical hacking involves the probing and testing of computer systems, networks, and applications purposely to identify and make amends on security vulnerabilities. So, a ethical hacker, like a white hat hacker, a penetration tester, is someone who is mandated with similar goals to enhance security within an organization. कहने का मतलब कि एक इथिकल हैकर भी वही सेम इंसान हुआ जिसको हैकिंग आती है, बट वो अपने नॉलेज को व्हाइट हैट हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज करता है, जिसके लिए उसके पास प्रॉपर परमिशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन गैदर का एक्टिविटी करो, तो आप कोई भी वेबसाइट ऐसे उठा के आप उस पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर उनको पता चला तो वो आप पे केस भी कर सकते हैं कि आपने बिना कोई परमिशन के मेरी वेबसाइट में खामियां निकालने की कोशिश की। मैंने तो आपसे नहीं कहा था ये करने। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ही जरूरी हैं सीखनी। लॉ क्या होते हैं, आईटी एक्ट्स क्या हैं इंडिया में, बाहर की कंट्रीज में आईटी एक्ट्स क्या हैं। सो इट इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेट मी रिमूव द लाइनिंग हियर। ओके, नाउ देयर आर सम की पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड if you are trying to learn ethical hacking. ठीक है, there are some key aspects of ethical hacking. First, reporting. Now, what is reporting? So ethical hackers are, why they are recognized as ethical hacker basically? आपको हैकिंग ही पता होती है, आपको हैकिंग ही आना चाहिए, जैसे कि एक ब्लैक हैट हैकर करता है।
लेकिन इथिकल हैकर्स में ऐसा स्पेशल क्या है? तो इथिकल हैकर्स लीगली काम करते हैं, और दूसरी चीज, हर एक एक्टिविटी का एक रिपोर्ट उनको शेयर करना होता है. So ethical hackers report back to the organization with the results of the test. Okay, so they report back to the organization. Okay, इसलिए वो लीगल कहते, उनको लीगल हैकर्स कहा जाता है, बिकॉज हर एक एक्टिविटी के बाद उनका काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को, डेवलपर्स को उसका रिजल्ट शेयर करें. ओके, सो मैं लिख सकता हूँ विद द रिजल्ट्स एंड टेस्ट. तो आपका काम बेसिकली यही रहेगा कि यू हैव टू कीप टेस्टिंग to find a loophole, a security loophole basically. Okay, using which you can get a access into the system. Got it? Second, permission based. So, a ethical hacker always has some permission about the activity. This permission becomes necessary to differentiate their job from criminal hackers. अब ऐसा ना हो कि आप एक एथिकल हैकर हो और आप बिना परमिशन के कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आप भी एक ब्लैक हैट हैकर ही कहलाओगे और आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हो साइबर क्राइम के अगेंस्ट. तो इससे बचने के लिए एथिकल हैकर्स कभी भी कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं, दे मेक श्योर दे हैव प्रॉपर परमिशन अबाउट इट. ओके, सो दिस परमिशन becomes important. Why? So that to differentiate their job from the criminal hacker. This is very important to understand कि ethical hackers अलग इसलिए हैं hackers से, उनको गलत इसलिए नहीं कह सकते, उनको हम criminals इसलिए नहीं कह सकते, because they do no hacking, but they're ethical hackers and they do have the permission for it. Third, objective. This is the main goal. So the main goal is basically to find the holes before hostile attackers can penetrate them. मतलब हमारा गोल ये होगा कि जो भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उसको पहले हम ढूंढें, ना कि हैकर्स. जस्ट गिव मी few seconds, let me fix out the background noise issue. Okay, so the objective is say that कि अगर एक हैकर का काम है कि उसको एक जॉब दिया गया, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि someone asked me to hack विकास दलाल. ओके, ही इज इनटू द मीटिंग नाउ. सो सपोज मुझे ये टारगेट दिया गया कि मुझे विकास को हैक करना है, तो बेसिकली वो मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ ना. एनी हाउ, एक हैकर को भी ऑब्जेक्टिव चाहिए होती है और एक इथिकल हैकर को भी ऑब्जेक्टिव चाहिए होती है. ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इथिकल हैकर इज टू फाइंड द होल्स, लाइक vulnerability, bugs before hostile attackers, मतलब कि hackers, okay, can penetrate them. तो बेसिकली हमारा काम ये होगा कि हम उस हैकर से पहले ही अपने सिस्टम को खुद हैक कर लें. समझ रहे हो? ताकि एक बाहर का हैकर, जो कि परमिशन इसके पास नहीं है, और उस चीज को वो गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है. उस डेटा को, कस्टमर्स के डेटा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? मान लीजिए कि मैं एबीसी कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, और उस एबीसी कंपनी ने मुझे, आपको एज अ हैकर हायर किया. हम हैकर, हमारा काम ये रहेगा कि उसके सिस्टम को दूसरे हैकर्स के हैक करने से पहले खुद हैक कर लें. क्यों? ऑब्वियसली हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमको खामियां तो पता चल जाएंगी एटलीस्ट, जिसको हम सॉल्व करवा सकें. तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ. अब इसमें आता है, दिस इंक्लूड्स डिस्कवरिंग
system like targets, application, and network vulnerabilities. ठीक है, ये हुआ ऑब्जेक्टिव। तो ये पॉइंट्स आप बहुत ही ध्यान से देखना, बिकॉज दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ अ इथिकल हैकर। आप अगर आपको एक जॉब करना हुआ इथिकल हैकर, एज इथिकल हैकर या तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रख के चलने ही होंगे कि रिपोर्टिंग क्या होता है, परमिशंस का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इथिकल हैकर्स का, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी। सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, जस्ट अ मिनट। मेथडोलॉजी। सो इस कोर्स में मैं आपको ऐसे हजारों मेथडोलॉजीज, टर्म्स, जिसको हम टर्मिनोलॉजी कहेंगे, एक्सप्लेन करूंगा। ये ये कुछ ऐसे वर्ड्स हुए, ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स हुए जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ सकता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से कुछ खामियां निकाली, हमको कुछ रिजल्ट्स मिले। से दैट हमारे पास एक वेबसाइट है, ओके, से दैट ये एक वेबसाइट है जो कि एक सिक्योरिटी वल्नरेबल वेबसाइट है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, और ये बेसिकली जानबूझ के ऐसा बनाया गया है आईबीएम के साइड से फॉर टेस्टिंग आउट, ठीक है, इथिकल हैकर्स के लिए। तो अब इस वेबसाइट्स में कुछ खामियां निकाली हम लोगों ने। तो अब आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको कैटेगराइज करना होगा उस इंफॉर्मेशन को, बेसिकली कि ये वनरेबिलिटी इस कैटेगरी में आता है, ये वनरेबिलिटी इस कैटेगरी में आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथडोलॉजी। तो ethical hackers perform these steps using a variety of tools, okay, and a variety of techniques. तो यहाँ पे आप जब मेथड्स और टेक्निक्स को समझ जाओगे, तो आपके लिए जो भी एक्टिविटी आपको कहा जाए बहुत ही इजी होगा। जब आपको पता रहेगा कि अच्छा, ये टूल हम पासवर्ड हैकिंग के लिए यूज करते हैं, ये टूल हम वनरेबिलिटी असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, ये टूल हम वायरलेस हैकिंग के लिए यूज करते हैं, ये टूल हम वाईफाई पॉइजनिंग के लिए, नेटवर्क पॉइजनिंग के लिए, एआरपी अटैक्स के लिए यूज करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो मेथड भी समझ में आ जाएगा और उसको करने का टेक्निक भी समझ में आ जाएगा। ओके, एंड सरप्राइजिंगली ये मेथडोलॉजीज, they are 100% सिमिलर टू क्रिमिनल हैकर्स। यानी कि आपको एक क्रिमिनल हैकर्स के हर एक चीज के बारे में भी समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी एक क्रिमिनल हैकर कहलाओगे। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप पुलिस में हो और आपको किसी चोर को पकड़ना है, बीच बीच में हो सकता है कि आपको उस चोर की तरह भी सोचना पड़े, राइट? क्यों? क्योंकि उससे ये आसान हो जाता है कि आखिर उस चोर ने चोरी की कैसे होगी। जो भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। अब अगर आपने CHFI के बारे में सुना होगा, तो ये बेसिकली एक कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन है बाय इसी काउंसिल, नोन एज कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। अब इसमें वो लोग इस कोर्स को करते हैं जो कि बेसिकली चाहते हैं कि मैं एक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाऊं या तो एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनूं, ठीक है। उनको समझाया जाता है डिकोडिंग, उनको समझाया जाता है डिफेंड करना, उनको समझाया जाता है कंपाइल करना और लीगल एक्शंस कैसे लिया जाए, ठीक है। तो ये CHFI की तरह ही यहाँ पे कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज, मेथड्स समझने पड़ेंगे, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि आखिर क्रिमिनल हैकर्स वो एक्टिविटी कैसे करते हैं और आप भी वो कैसे कर पाओ। ऑब्वियसली गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू, यू कैन से, की एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल हैकिंग, जो कि अगर आप एक बार समझ जाओ तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो also I missed out few points in methodology. It basically includes scanning, okay,
Scanning for vulnerabilities basically. Testing to break in. And accessing control measures. Sorry, my keyboard is a little messy here. So basically, these four key aspects are very, very important to understand here. किसी को कोई डाउट है इन चारों पॉइंट्स में कि रिपोर्टिंग क्या होती है, परमिशंस क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ और मेथोडोलॉजी क्या हुआ? If yes, let me know in the live chat. Okay. Now let us now discuss about the importance of ethical hacking. ठीक है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग के टाइप्स और टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर्स। फिर मैं आपको इस कोर्स के सारे मॉड्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? और ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी फॉर साइबर सिक्योरिटी आल्सो। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी इन द लाइव चैट कि एथिकल हैकर्स क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली? क्या बिना एथिकल हैकर्स के किसी कंपनी का काम नहीं चलेगा? वो तो सॉफ्टवेयर को भी सुधार सकते हैं टेस्टिंग करके, राइट? रिसर्च करके, खुद ट्राई करके। तो एथिकल हैकर्स ही क्यों चाहिए? ऑब्वियसली एथिकल हैकर्स वो हुए जो कि हैकर्स के अटैक्स को काउंटर कर पाएंगे। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। यू नो अबाउट द लाइफ साइकिल, राइट? कि एक लाइफ साइकिल क्या होता है। अब मैं आपको वनरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वनरेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल, सो इसमें क्या होता है बेसिकली कि सपोज सबसे पहले यू फाइंड द वनरेबिलिटी। Sorry about my keyboard. You find the vulnerability, okay? After finding the vulnerability, just give me a moment, everyone. Okay, sorry. So, like a vulnerability assessment life cycle, or you can say vulnerability management life cycle, what happens in this? First of all, you find a vulnerability, then you verify the vulnerability. What is verification? It is to make sure that it is 100% true. Once you verify it's 100% true, that yes, there is an actual error or a vulnerability, then you proceed with discovering the vulnerability. कि कहाँ-कहाँ ये vulnerability हो सकता है। आप पूरा सिस्टम स्कैन मारोगे, आप वेरीफाई करोगे, डिस्कवर करोगे, उसके बाद उसको एक्सेस करोगे। मतलब कि उस पे आप रिपोर्ट बनाओगे, उसको आप प्रॉपरली समझोगे कि हाउ इट गॉट इन, मतलब कि वो vulnerability कैसे सिस्टम में आया। ठीक है? फिफ्थ, you will prioritize
द वनरेबिलिटीज, कि कौन सी वनरेबिलिटी है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करने के लिए। ओके, सो वी रेट अ वनरेबिलिटी फ्रॉम 1 to 10। ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CVSS। CVSS is basically known as the Common Vulnerability Scoring System। तो इसके 3 वर्जन्स 4 वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं, लाइक CVSS 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक वनरेबिलिटी ढूंढ के निकालो, तो आप उस वनरेबिलिटी को कैसे कैटेगराइज करोगे? आप एक रिपोर्ट तो हर बार तैयार नहीं कर पाओगे एक्सप्लेन करते हुए बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के। तो हम एक स्कोरिंग सिस्टम हमने बनाई, जिसका यूज ये होता है कि कोई भी वनरेबिलिटी जब एक्सपोज होता है तो उसको एक स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 10। तो ये कुछ स्कोरिंग सिस्टम है, आप यहाँ देख पा रहे हो। वनरेबिलिटी स्कोर करने के लिए वी हैव दीज फॉलोइंग वर्जन्स। CVSS 2.0 के हिसाब से सिविरिटी मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी कितना खतरनाक है, तो अगर वो लो है तो उसका स्कोर होना चाहिए 0.0 टू 3.9 के बीच में। अगर आपको एक रिपोर्ट आती है जिसमें सिविरिटी और CVSS 2 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये तो भाई लो है, उतना डरने की बात नहीं है। मीडियम 4 से 6.9 के बीच। अगर आपको 5 आता है लिखा हुआ, तो यू शुड वरी अबाउट, इट इज मीडियम वनरेबिलिटी सिविरिटी। और अगर हाई हो तो वो 7 से 10 के बीच में आएगा। बट ये CVSS 2.0 के हिसाब से था, फिर 3 आया, फिर 4 आया। 3 में नन दिया गया जीरो को। ऑब्वियसली अगर जीरो है तो नन है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्चुअल में जीरो है और कुछ इशू नहीं है उसके साथ। इसका मतलब है कोई इंपैक्ट नहीं है, बट हो सकता है वनरेबिलिटी हो। ठीक है, लो आ गया 0.1 टू 3.9, मीडियम आ गया 4.0 टू 6.9, हाई आ गया 7.0 टू 8.9 और क्रिटिकल आ गया 9 टू 10। और ये फिर CVSS 4.0 में आया, नन जीरो, लो 0.1 to 3.9, medium 4.0 to 6.9, high 7.0 to 8.9, and critical 9 to 10. It is also obviously same, but it got a newer version. I think this year only we got the newer version or last year. So CVSS के basis पे we basically prioritize the vulnerability. After that, we report the vulnerability to the concerned person, concerned team कि भाई ये रही vulnerability, ये रही इसकी रिपोर्ट, अब करो इसको आप सॉल्व। तो उस सॉल्विंग करने के फेज को कहते हैं हम लोग रेमिडिएट। यानी कि हियर वी ट्राई टू फिक्स आउट द इशू विद द रेमिडिएशन एंड द सॉल्यूशन, जो भी उसका सॉल्यूशन हुआ फिक्स करने का। ठीक है, एंड घूम फिर के अगेन कम्स टू वेरिफिकेशन, यानी कि ये दोबारा आएगा वेरिफिकेशन पे, जहां हम मेक श्योर करेंगे कि द इशू गॉट फिक्स्ड। और इसको कहते हैं वनरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। गॉट इट? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस एवरीवन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस के बाद। जो भी आपका आगे वाला पॉइंट्स जो हमारे बचे हुए थे, वो थे फर्स्ट, एक इथिकल हैकर का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि इथिकल हैकर, जैसे मैंने आपसे पूछा, बहुत से लोगों ने जवाब दिया, टू प्रोटेक्ट द साइबर वर्ल्ड, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा। ट्रू। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक इथिकल हैकर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर enhanced security. Second, compliance. They make sure that everything is okay. They meet they make sure that the data meets the security standards set by the industry. ठीक है? Third, management of risk. Okay? What happens in management of risk? They are responsible to basically manage the vulnerability, okay, and the risk associated with the vulnerability. So once they manage it, they make sure that the information is secured. And the last, occurrence reaction. चलो, हो सकता है कि नहीं हो पाया प्रोटेक्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अटैक होने पे शांत बैठे रहो।
तो उनका काम ये भी होता है कि दे एनहांस द कंपनीज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। उनका काम ये हुआ कि कोई अगर इंसिडेंट हुआ तो उस पे वो रिस्पॉन्स यूं करें कि उसको सॉल्व किया जाए। आप में से कितने लोगों ने मिस्टर रोबोट देखी हुई है? प्लीज लेट मी नो लाइव चैट। अगर नहीं देखी है तो आज के आज इस सेशन के बाद समय मिलते ही इस पर्टिकुलर सीरीज को आप घर जाके देखना, ठीक है? ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल सीरीज है जो कि आपको रियल लाइफ हैकिंग के बारे में समझाएगी। ओके, तो मिस्टर रोबोट इज वेरी वेरी रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन, ठीक है? इससे आपको बहुत से इंटरनल इंसाइट्स मिलेंगे जो कि एक तरह से आपको इंफॉर्मेशन और एक तरह से सिखा देगा आपको कि ओके, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली आपको हैकिंग तो वो नहीं सिखाएगा सीरीज, बट ये जो सीरीज है वो रियल लाइफ और रियल टाइम हैकिंग पे बेस्ड है, ठीक है? इस सीरीज को इनके डायरेक्टर्स ने इतना रियल दिखाया है, इतना रियल दिखाया है कि यू विल गेट टू नो ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैकर, ऑफ हैकिंग, कि कैसे कंपनीज ऑपरेट करती हैं, कस्टमर्स का डेटा का मिस यूज करती हैं, कैसे एक हैकर इजीली किसी का भी सोशल इंजीनियरिंग करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो इसमें करेक्टर है एलियट एंडरसन, जो कि बेसिकली एक हैकर होता है ऑल सेफ कंपनी में, और उसका टास्क होता है कि वो उस कंपनी के इंसिडेंट्स को हैंडल करे, रिस्पॉन्ड करे, बट इंटरनली ही वो खुद ही एक हैकर होता है जो ये सब कर रहा होता है, जो कि उसे खुद पता नहीं होता है। तो आगे बताने से अच्छा है कि आप खुद जाके इसको घर पे एक बार देखो, फ्री होके, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाई द हैकिंग इज इंपॉर्टेंट, कि हैकर्स के कारण सिक्योरिटी बढ़ती है, कॉम्प्लियंसेस मैनेज हो पाते हैं, रिस्क को मैनेज कर पाते हैं, और रिएक्ट अकरेंस जो होती है, बेसिकली इंसिडेंट पर रिएक्शन जो होता है एक हैकर का, वो बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, ताकि अगर कोई हैक हुआ, कोई अटैक हुआ, तो अ हैकर नोज वेल हाउ टू रिस्पॉन्ड, ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हैकर्स जो होते हैं बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे पाऊँगा मैं आपको। बट जो एक गिने-चुने जो कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला होता है व्हाइट हैट हैकर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी हैकर्स होते हैं, ठीक है? सेकंड, ब्लैक हैट। अब ब्लैक हैट हैकर को क्रैकर भी कहा जाता है। जो क्रैकर्स मतलब कि जो सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढ के उसमें खामियाँ निकाल के उसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रे हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ये होते हैं बोथ, जिनमें जिनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो व्हाइट हैट हैकिंग का काम करना चाहते हैं कि ब्लैक हैट हैकिंग पे काम करना चाहते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं होता। फोर्थ, ब्लू हैट हैकर्स। फिफ्थ, ग्रीन हैट हैकर्स। सिक्स्थ, रेड हैट हैकर्स। ठीक है? अब एक-एक करके मैं आपको इन 6 कैटेगरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाइट हैट हैकर्स वो हुए जिनको जिनका काम होता है बग्स ढूँढना, एथिकली उसको रिपोर्ट करना। वो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जिनको परमिशन होती है वेबसाइट पे, नेटवर्क पे खामियाँ निकालने की और उसको रिपोर्ट करने की। व्हाइट हैट हैकर जनरली हर एक इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता है टीम के साइड से कि ये लो, ये पासवर्ड है, ये लो, ये इन्फॉर्मेशन है, ये रहा आईपी एड्रेस, ये रहा पोर्ट नंबर, ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट, ये रहा हमारा नोड का इन्फॉर्मेशन, इसको हैक करो। ये जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं बेसिकली ये सीईएच होते हैं, या तो सीएसपी वाले भी होते हैं, ओके? तो अगर आप मेरा ये सीईएच का 5 इन 1 कोर्स करते हो और ये साइबर सिक्योरिटी सीएसपी वाला कोर्स पूरा कंप्लीट करते हो 60 दिन, 70 दिन में, तो आप व्हाइट हैट हैकर बन सकते हो। फिर बात आती है आपकी ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। अब ब्लैक हैट हैकर जो है, दे आर समवन हू हैक द ऑर्गनाइजेशन हू डज़न्ट अलाउ द यूजर्स टू टेस्ट इट, ठीक है? अब परमिशन नहीं है बट फिर भी हैक करना चाहते हो, तो वो इल्लीगल हुआ। तो दे इट कम्स इंटू ब्लैक हैट हैकिंग एंड इट इज़ अनएथिकल टू एंटर इनसाइड द वेबसाइट एंड स्टील डेटा फ्रॉम द एडमिन पैनल। तो इसलिए इनको ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। दे ओनली फोकस ऑन देमसेल्फ
और उनका एक गोल होता है जो कि हो सकता है इन्फॉर्मेशन को चुरा के उसको बेचना, उससे एडवांटेज लेना, उसको मिसयूज़ करना। ये हो गया ब्लैक हैट का। ग्रे हैट हैकर्स वो हुए जो कभी-कभार डेटा एक्सेस करते हैं परमिशन के साथ, कभी-कभार डेटा एक्सेस करते हैं लॉ तोड़ के। बट दे नेवर हैव द इंटेंशन एज़ ब्लैक हैट हैकर एंड दे नेवर हैव द इंटेंशन एज़ व्हाइट हैट हैकिंग। तो वो दोनों पे कभी भी ऐसे टिके हुए नहीं रहते कि मैं तो गलत ही काम करूँगा, मैं तो सही ही काम करूँगा। उनके मूड पे डिपेंड करता है। The main difference is basically they exploit vulnerability publicly, whereas white hat hackers do privately. ठीक है? तो ग्रे हैट हैकर पब्लिकली एक्सप्लॉइट करके इन्फॉर्मेशन पास कर देता है। ठीक है? उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि उसको बेच के पैसे कमाए, नहीं। पब्लिकली करो और पब्लिकली उसको रिवील कर दो। तो ऐसा होता है ग्रे हैट हैकर्स का। ठीक है? वो डैमेज भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। फिर आता है ब्लू हैट हैकर्स। अब ब्लू हैट हैकर्स वो हुए, दे आर लाइक someone who are basically स्क्रिप्ट किडीज, जिनको बस सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, स्क्रिप्ट यूज करना आता है बस। ठीक है? तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अभी फिलहाल ब्लू हैट हैकर्स हों, जिनको सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट्स के हेल्प से काफी कुछ करना आता हो। फिर आते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। अब दे आर ऑल्सो एमेच्योर्स। वो भी स्टार्टिंग में एमेच्योर कहलाएंगे, क्योंकि वो अभी इथिकल हैकिंग के वर्ल्ड में नए होंगे, बट उनको हैकिंग आती है। बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्क्रिप्ट किडीज। वो एक लेवल एडवांस हैं ब्लू हैट हैकर से। ठीक है? तो ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि हैकर से इंस्पायर होके उनके लक्ष्य कदम पे चलते हैं। ठीक है? व्हाइल हैकर्स आर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, दे विल लिसन टू इट बेसिकली नोवेल्टी। मतलब कि वो उनको सॉल्यूशन से मतलब नहीं होगा। वो बस समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है, बस हो गया। और उसको करना भी चाहते हैं। लेकिन उससे कुछ अच्छा काम करें या तो रिपोर्ट करें या तो फिर उसका यूज़ करके इसको सेल करें, वैसा कोई उनका मकसद नहीं होता है। दे आर समवन हू लव्स हैकिंग, दैट्स इट। एंड द लास्ट, रेड हैट हैकर्स। दे आर आल्सो नोन एज़ ईगल आई हैकर्स। ठीक है? लाइक व्हाइट हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, दे एम टू होल्ड ब्लैक हैट हैकर्स। इनका काम होता है ब्लैक हैट हैकर्स को बजाना। इनको मतलब ढूँढना और इनका पता लगाना और इनको पकड़वाना बेसिकली। तो ये हो गया रेड हैट हैकर्स का काम। ठीक है? तो ये हुए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ हैकर्स। ठीक है? अब आप ये बताइए लाइव चैट में कि आप कौन से हैकर बनना चाहते हो? हो सकता है हमारा मीटिंग का ड्यूरेशन अभी एंड होगा, बट सॉरी फॉर दैट, आप इस मीटिंग को दोबारा जॉइन कर लेना। ये मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट होगी कुछ सेकंड में। इसके बाद आप प्लीज़ इस सेशन को दोबारा जॉइन कर लेना। ठीक है?